सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि मैंने 7 दिन के अंदर 4 जॉब ऑफर कैसे लिए। भाई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन सब लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि कैसे आपने ये किया, क्योंकि हम लोग 3-6 साल भर से बैठे घर में और आपने आते ही 7 दिन के अंदर 4 ऑफर लेटर कैसे ले लिया। जब मैं आया तो उसके 3 दिन के अंदर मुझे एक ऑफर लेटर मिल गया था और 7 दिन होते होते 4 ऑफर लेटर मेरे हाथ में आ गए थे। तो सब लोग मुझसे पूछने क्या किया, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने सारी चीज़ें नोटबुक में लिखी हुई है और मैंने ये सोच कर रखा था कि जब मेरा काम हो जाएगा, जॉब ऑफर लेटर आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब मैं आप लोग को ये सारे पॉइंट डिक्लेयर करूँगा कि कैसे मैंने क्या क्या किया। ठीक है, तो चलते हैं। पहला पॉइंट है कि आपकी प्रेजेंटेशन, क्या आप क्या मैं बोल सकता हूँ, लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लुक्स बहुत सही हो या प्रेजेंटेबल लगो। क्योंकि जब आप हायरिंग मैनेजर के पास जा रहे हो जॉब लेने के लिए या इंटरव्यू के लिए, वो ये देख रहा है कि मेरे ब्रांड पे ये बंदा फिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वो आप प्रमोशन दे रहे हो ना उसकी ब्रांड की, तो वो चाहता है कि जब आप शोरूम में खड़े हो या आप उसका ब्रांड इंडोर्स कर रहे हो या कुछ भी बातें कर रहे हो, सब उसके जो ब्रांड से है अलाइन करना चाहिए। तो अगर आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हो, प्रेजेंटेबल का मतलब है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, ठीक है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, ठीक है, और फिर आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है कि आप बातें अच्छी से करते हो कि नहीं करते, ठीक है। तो वो सब दिखता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेजेंटेबल दिखो जब जॉब पूछने जा रहे हो, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा इससे काम बना था। मुझे आई थिंक 1-2 जॉब ऑफर तो इस चक्कर में मुझे मिला। मुझे खुद हायरिंग मैनेजर ने मुझे ये बताया था कि मैंने आप में ये खूबियाँ देखी, तो इसलिए मैंने आपको जॉब ऑफर दिया। ऐसे मांगने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन आप में ये सब मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा। तो ये टिप मैंने को लगा कि आप लोग को भी बताना चाहिए यार। मुझे किसी यूट्यूबर ने या किसी इन्फॉर्मेशन यहाँ किसी ने ये फ्लो दिया नहीं था, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने इंडिया में भी काम किया, तो मुझे पता है कि वेन एवर यू आर गोइंग ऑन अ इंटरव्यू, तो आपका अपीयरेंस मैटर करता है बॉस। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना कि आपका अपीयरेंस अच्छा दिखे उस दिन। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इंडिया में हो या आप आ चुके हो कनाडा, अगर कनाडा आ गए तो स्टेपल्स जाओ या पब्लिक लाइब्रेरी जाओ, अपना रिज्यूमे निकालो, 30 प्रिंट तो मिनिमम निकालना, और उसमें अपनी अवेलेबिलिटी ज़रूर डाल के रखना। क्योंकि एम्प्लॉयर वही देखता है सबसे पहले कि आप फ्री कब हो, ताकि वो आपको जॉब असाइन करे और आप आराम से जॉब में आओ। तो सबसे पहले वो यही देखता है कि आप फ्री कब हो। अवेलेबिलिटी ज़रूर डालना गाइस। मैंने नोटिस किया कि लोग बस रिज्यूमे फेंक के आते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं बताया उसने, कैसे चलेगा गाइस। वो हम चाहते हैं एम्प्लॉयर का काम ईजी हो, कि वो आराम से देखे और पसंद करे आपको और कॉल करे। ऐसा ना हो कि अवेलेबिलिटी नहीं है, बंदा सोच रहा है कि छोड़ो यार इसको कौन कॉल करेगा। उसके लिए काम हमें बढ़ाना नहीं है, तो हमको काम उसके लिए आसान करना है। तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पूरी देना, पूरा एफर्ट डालोगे तो काम होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट बोला है, मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स के पास में गया तो उन्होंने बोला परफेक्ट, थैंक यू सो मच, यू हैव मेड माई डे। क्योंकि लोग जो आते हैं यहाँ पे वो काम नहीं करके आते जो आपने किया है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके रिज्यूमे में होनी ही चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थर्ड पॉइंट है, आपने आप किसी स्टोर में गए, ठीक है, उस स्टोर वाले या एम्प्लॉय ने बोला कि यहाँ जॉब नहीं है, उसकी बात मत मानना। सच बता रहा हूँ, मत मानना। क्योंकि होता क्या है कि वो झूठ बोल रहा होता है काफ़ी बार। क्यों झूठ बोलेगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो भी आपकी तरह पार्ट टाइम जॉब करने आया वहाँ पे, ठीक है। तो उसके शायद हफ्ते के 20 घंटे लगते हैं। अगर आप आ गए तो उसके शायद 15 घंटे लगें और 5 घंटे उसके ना हो, उसका तो लॉस हो जाएगा ना। लेकिन आपको भी समझना होगा कि स्मार्ट मूव, कि उससे मत पूछो, आप उससे पूछो कि अगर आपका हायरिंग मैनेजर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ कि नहीं मिल सकता। तो आप उससे मिलो, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन लो और आगे तभी आपको स्मार्ट मूव, ये सब मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप स्मार्ट मूव करो। क्योंकि उसकी जो स्टेटस हम समझ पा रहे हैं कि वो क्यों ऐसा झूठ बोल रहा होगा या बोल रही होगी, क्योंकि उसको अपना फ़ायदा करना है। लेकिन आपको अपना फ़ायदा भी देखना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मैनेजर से मिलना या हायरिंग मैनेजर से मिलना, जो भी टॉप अथॉरिटी बैठी है वहाँ पे, जो ये डिसीजन ले सकती है, उनसे मिलो जाके, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि आप एक ब्रांच में जाते हो, दूसरे ब्रांच में नहीं जाते। ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ हर ब्रांच में जाओ। टिम हॉर्टन्स एक रोड का अलग है, ठीक है। उसने अगर आपको मना कर दिया तो कोई बात नहीं, आप दूसरे रोड पे जाओ या दूसरे प्लाजा में जाओ और वहाँ जाके उनसे बात करो, काम होगा। क्योंकि ऐसा करके मेरा भी एक काम हुआ है और मुझे जॉब ऑफर लेटर आया ही था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने गूगल में डालो, जिस दिन आप आते हो उसी दिन से शुरू कर देना, प्लाजा नियर मी,
मॉल्स नियर मी, या जो भी लोकेलिटी में आप रहते हो आप वहाँ जाओ, सबसे मिलो जुलो और बातचीत करके पूछो जॉब है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठ गए तो घर पे बैठ के काम नहीं होगा बॉस, आपको बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई नहीं बैठा आपको सपोर्ट करने के लिए ऐसा, तो आपको जाना है बाहर और लोगों से बात करनी है, तभी जॉब मिलेगी। लोग आपको देखेंगे, पूछेंगे, आप बातचीत करोगे तभी होगा काम। और मैंने पहले भी कहा कि मॉल्स नियर मी, प्लाजास नियर मी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ आप जाओगे आपको कुछ तो ज्ञान मिलेगा वहाँ जाके कि वहाँ जॉब है कि नहीं है। क्योंकि और मैं नियर मी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके घर के पास होगा तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो प्लीज़ आप बाहर जाओ, कि सर्च करो पहले और फिर बाहर जाओ, लोगों से मिलो और जॉब के बारे में पूछो। तो ये सारी टिप थी, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ इन्फ्लेशन इतना हाई हो चुका है कि खाना पीना रहना इतना महंगा है, जॉब के बिना नहीं होने वाला गाइस। तो प्लीज़ मैं आप लोग को ये टिप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बेनिफिट करेगा। बेनिफिट इस मायने में भी करेगा कि आपके पास प्रेफरेंस रहेगा या फिर आपके पास लेवरेज है कि कौन सा ऑफर लेटर आप लोगे, कौन सा काम आपको सही लग रहा है, कौन सा काम आपका अलाइन हो रहा है आपके इंटरेस्ट के साथ। तो आपके पास एक लेवरेज हो जाता है कि हाँ मैं इस वाले काम को चूज़ करना चाहूँगा, बाकियों को रिजेक्ट। तो मैं ये सारी टिप आपको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है जॉब मिलना, और अगर आप लोग को इससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस टिप को मानो। आई होप, और मैं तो जानता हूँ कि आपको मिल जाएगी जॉब। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।